केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। ऐसे में कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, खासकर महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर को लेकर। कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही डीए और डीआर 0 कर दिया जाएगा, क्योंकि 5वें वेतन आयोग में एक खास प्रोविजन था जिसके तहत डीए और डीआर यानी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन में शामिल हो जाता था। ये सैलरी स्ट्रक्चर को इजी बनाने के लिए किया गया था, लेकिन छठे और 7वें वेतन आयोग के तहत ऐसा नहीं था। छठे और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में नहीं मर्ज किया गया था, बल्कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है। ऐसे में इस समय डीए इसमें शामिल नहीं होता है। डीए आने वाले समय में या वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जुड़ता है और समय के साथ बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए को मॉडिफाई करती है। इसे जनवरी और जुलाई से कर्मचारियों की सैलरी में कैलकुलेट किया जाता है और महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी को मार्च 2025 में ऐलान किए जाने की संभावना है। ये महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी या पेंशन के आधार पर तय किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी या वेतन का बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ता यानी कि डीए ही होता है। मौजूदा वेतन आयोग में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। ऑटोमेटिक ही इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाए और इसे 0 कर दिया जाए। इसी तरह महंगाई राहत को लेकर भी सेम चीजें अप्लाई होती हैं। अब अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर ऐसी चीज है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन की गिनती की जाती है। आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे लागू किया जाता है। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 है और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 की सिफारिश की जाती है तो उसकी बेसिक सैलरी 50,000 हो जाएगी। इसी तरह पेंशन को भी कैलकुलेट किया जाता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने के लिए नया वेतन आयोग अक्सर 10 साल के अंतराल पर ही लागू करती है और 7th पे कमीशन को 2016 में लागू किया था। वहीं छठे वेतन आयोग को 2006 में लागू किया गया था और इसी तरह हर 10 साल के अंतर पर 4th और 5th वेतन आयोग को भी 10-10 साल के अंतर पर लागू किया गया। वहीं 8वें वेतन आयोग को भी सरकार ने 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इसे भी 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी गई है। 8th पे कमीशन के गठन से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। और अभी तक देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।